एनसेड्स जो इंजेक्शंस हैं, जो छोटे मोटे पेन होते हैं उसमें जाकर लोग इंजेक्शन ले लेते हैं एनसेड्स, वो हमारे किडनी को डैमेज करता है। आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये कितना हद तक सक्सेस है और किस परिस्थिति में करा लेना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे किडनी के ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। सर, किडनी में जो स्टोन हो जाता है वो कैसे हो जाता है? मीट, मुर्गा, मछली जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं। उसका कोई इलाज है? हमेशा ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। जनरली पेशेंट विद इन वन मंथ रिकवर हो जाते हैं, फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। गांव के लोग क्या करें कि उनकी किडनी पूरी तरह सुरक्षित रहे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TCS इंटरटेनमेंट। मैं हूं किंग राजा, आपका अपना होस्ट और सच्ची और सही खबर पहुंचाने वाला आपका दोस्त। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक खास इंटरव्यू। तो मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर असित कुमार है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ किडनी किड्स एंड दयांश क्लिनिक में। यह क्लिनिक मुलाई पकड़ी चौक पे पिलर नंबर 4 से पूरब स्थित है। मेरा MBBS की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हुआ है। मेरा MS जनरल सर्जरी की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल से हुआ है। और मेरा MCH की डिग्री त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज केरला से हुआ है। सर, किडनी जो हमारे शरीर में होती है उसको हम लोग कैसे बहुत सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं? किडनी का मेन फंक्शन जो हमारे शरीर का एक्सक्रीशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। हमारे ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर यूरिन के फॉर्म में निकालता है और ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। और इसको हम लोग लो सॉल्ट डाइट के सॉल्ट डाइट को कम लेकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रेशन हम लोग को रखना चाहिए। अच्छा सर, कोई भी किडनी अगर डैमेज होने लगता है तो उसका शुरुआती लक्षण क्या होता है? उसका शुरुआती लक्षण में पेशेंट लोग फैटिगनेस को प्रेजेंट करते हैं और कभी कभी पैर का फूलना, चेहरे का फूलना, ये सब लक्षण शुरुआती लक्षण हो सकता है। पेशाब में भी जलन, इस तरह का लक्षण हो सकता है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें लो सॉल्टेड डाइट लेना चाहिए और हाइड्रेशन हमें एडिक्वेट लेनी चाहिए, जिससे हमारा पेशाब हमेशा वाइट कलर का हो। और कोई भी स्टेरॉइड्स या नॉन स्टेरॉइडल जो भी इंजेक्शंस हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है। और किडनी को अच्छे से रखने के लिए कितना लीटर पानी पीना चाहिए? अमूमन ये 3 से 4 लीटर हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो बॉडी वेट कैसा है। अगर हमारे यूरिन का कलर वाइट कलर आ रहा है तो ये समझ आ जाता है कि हमने एडिक्वेट पानी ले रहे हैं। सर, क्या कारण है कि किडनी की बीमारी सबसे पहले जो शुरुआत होती है किस कारणों से होती है? जनरली हमारे यहाँ इंडिया में डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कारण जो है। उसके बाद हमारा BP जो हाइपरटेंशन है वो सेकंड लीडिंग कॉज है। इसके अलावा हमारे यहाँ डिहाइड्रेशन के वजह से और नॉन स्टेरॉइडल जो इंजेक्शंस है उसका मिसयूज के वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। सर, किसी भी अच्छे किडनी को खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? सबसे पहले किडनी में खराब होने पे हमारा पैर का फूलना, आँख का फूलना, ये स्टार्टिंग लक्षण है। और हमें जल्दी थकान हो जाना किसी पेशेंट को, उनको पेशाब में जलन का समस्या शुरू हो सकता है। ये सब शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज और BP से किडनी का क्या कनेक्शन है? डायबिटीज़ हमारे किडनी के फंक्शन को डिसफंक्शन करता है, डिटोरिएट करता है। और BP हमारे ब्लड फ्लो को किडनी में जो सप्लाई जाता है उसको अफेक्ट करता है, जिसके वजह से टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर से बाहर जाते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो डिटोरिएट होता है। आजकल सर आप जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो फैशन हो गया है, तो ये स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे किडनी को कितना नुकसान करता है?
ये आप हमें बताइए। स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे किडनी के ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स जो है वो पूरी मात्रा में नहीं बाहर निकल पाते हैं। इवन स्मोकिंग के वजह से कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। अल्कोहल भी एक मेजर कॉज है जो बहुत सारे कैंसर का कारण बनता है। इवन हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनमें भी इनका एक कारण है। सर, किडनी में जो स्टोन हो जाता है वो कैसे हो जाता है? किडनी में स्टोन मेनली हमारे कम पानी पीने की वजह से होता है, या ज़्यादा ऑक्जेलेट रिच डाइट्स लाइक टमाटर ज़्यादा खाना, या हम अगर मीट, मुर्गा, मछली जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे एसिड्स जो है यूरिन का एसिड्स बढ़ जाता है। और अगर सॉल्टेड डाइट अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी हमारे स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ये स्टोन किडनी में हो जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्टोन किडनी में होने पे अगर वो छोटा साइज का है तो वो पानी पीने से, मेडिकल एक्सपल्सन थेरेपी बोलते हैं, टैबलेट खाने से वो निकल सकता है। लेकिन अगर बड़ा है तो उसके लिए तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। अच्छा सर, बहुत लोगों में देखा जाता है कि जन्मजात मल्टीपल सिस्ट होते हैं किडनी के अंदर, तो वो एक एज के मतलब वो होते हैं, उसका कोई इलाज है? बहुत सारे लाइलाज भी हैं और कुछ इलाज हैं जिनके तहत तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, उनके लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे सिस्ट हैं जिनको आप टोटली फुल्ली क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, ये डायलिसिस क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब होती है? डायलिसिस एक तरह से हमारे किडनी का फंक्शन की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालता है। क्योंकि किडनी हमारा काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसका जो फंक्शन है वो एक बाहर का मशीन है जो हमारे हेल्प करता है एज ए डायलिसिस। और ये जनरली इंडिकेटेड है, बहुत सारे इंडिकेशन हैं इसके, लाइक अगर आपका पोटेशियम का लेवल बहुत हाई है तो इसके इंडिकेशन है कि डायलिसिस कराना चाहिए। अगर आप यूरेमिया मतलब कि ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत बढ़ गया है तो भी आपको इस डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर एसिडोसिस हो रही है, ब्लड में एसिडोसिस है, पीएच अगर लेस देन 7.1 है तो भी आपको डायलिसिस कराना होगा। और अदर्स कारण भी हैं जिन कारणों में आप डायलिसिस आपको करानी है। अच्छा सर, हमने सुना है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये कितना हद तक सक्सेस है और किस परिस्थिति में करा लेना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। और जब भी किडनी खराब होती है, सीकेडी जिसको बोलते हैं, स्टेज 5 बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि हमें डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है। डायलिसिस इज जस्ट ए ब्रिजिंग थेरेपी, मतलब हमें जब तक किडनी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, हमें परिवार में नहीं मिल रहा है या एज ए कम्युनिटी में नहीं मिल रहा है, तब तक हमें डायलिसिस कराना है एज ए ब्रिज थेरेपी। अगर आपको अपने घर में डायलिसिस किडनी का कोई देने वाले डोनर मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट कराएं और ये आपके लाइफ को जरूर प्रोलॉन्ग करते हैं। एक किडनी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उसको कितना टाइम लगता है रिकवर करने में? जनरली पेशेंट विद इन वन मंथ रिकवर हो जाते हैं, फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। अदरवाइज पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक सप्ताह के अंदर में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या किडनी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? किडनी की वैसे बीमारी जो एक्यूट कंडीशन में है वो बिल्कुल ठीक होती है, हमेशा ठीक किया जाता है, क्योर किया जाता है। लेकिन वैसे बीमारी जो क्रोनिक हो, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का अदर्स कारण है, वो आप पूरा क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, खास करके गांव के लोग क्या करें कि उनकी किडनी पूरी तरह सुरक्षित रहे? किडनी सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें। दूसरा है कि लो सोडियम डाइट लें। तीसरा है कि एनसेड्स जो इंजेक्शंस हैं, जो छोटे मोटे पेन होते हैं
उसमें जाकर लोग इंजेक्शन ले लेते हैं एनसेड्स, वो हमारे किडनी को डैमेज करता है। तो वो ना लें, बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें, बिल्कुल ना लें। और हमारे वैसे डाइट्स, एक्सरसाइज डाइट्स जो किडनी को डिस्फंक्शन ना करता हो, जैसे आपका बहुत सारा टॉक्सिन्स है, लिथियम का, जिस डाइट्स में लिथियम ज़्यादा है, वो वाला डाइट ना लें। किडनी चेकअप के लिए कौन सा टेस्ट हमें रेगुलर कराना चाहिए? एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसमें कि आपका ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम क्रेटिनिन, इवन सोडियम एंड पोटेशियम इज इंक्लूडेड, उसमें रहता है। साथ में आप रेगुलर ब्लड शुगर चेक कराएं और उसके साथ साथ यूरिन रूटीन जरूर कराएं। अच्छा सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने किडनी को बहुत अच्छे से केयर कर सकें? हमेशा किडनी को सुरक्षित रखने के लिए वन मंत्र है कि हाइड्रेट वेल, हमेशा पानी एडिक्वेटली लें। ओवर हाइड्रेशन इज ऑल्सो नॉट गुड एंड अंडर हाइड्रेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। सो हमेशा पानी एडिक्वेटली लें। तो आप लोग अगर बिहार में हैं और पटना में हैं तो खास करके आप यहाँ पे जरूर आइए। आपको हमारे चैनल में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आप जानकारी किडनी के बारे में लोगों को देते रहें और हमें भी बताते रहें कि हम भी अपना किडनी अच्छे से रख सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की भी मदद कर सकता है। और साथ में आपका जो प्यार हमें मिलता आ रहा है, हम लोग आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी यूजफुल जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।